नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इमाम हुसैन की बलिदान को याद में शिया मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीना मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं। इस मौके पर इस्लाम को मानने वाले काले कपड़ों में जुलूस निकालते नजर आते हैं और इस्लाम के लिए करबला में इमाम हुसैन के दिए बलिदान को याद करते हैं। 26 जून को मुहर्रम का चांद दिखेगा और इसी दिन से मुहर्रम का पवित्र महीना भी शुरू हो जाएगा। मुहर्रम की मतमी जुलूस और आलम को देखते हुए मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भोपाल कलेक्टर कुशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात कर मुहर्रम में होने वाले आयोजन को लेकर ज्ञापन सौंपा। कमेटी की ओर से कहा गया कि अमल जहां बैठते हैं वहां की साफ सफाई, जुलूस के रास्तों पर गड्ढे भरवाने, सुरक्षा के इंतजाम करने, ताजियों के विसर्जन के दौरान घाटों पर लाइट की व्यवस्था की जाए। बता दें कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन समेत करबला के 72 शहीदों की शहादत की याद में मुस्लिम समाज खासकर शिया समुदाय मातम मनाता है और जुलूस निकालता है। क्या डिमांड आपने की है? कोई डिमांड तो कुछ भी नहीं होती, बस शहर की फिक्र रहती है कि मध्य प्रदेश क्योंकि शांति का टापू है। हम चाहते हैं जैसे और त्यौहार जिस तरह से मनाए जाते हैं इस भोपाल में शांति व्यवस्था रहती है, साफ सफाई व्यवस्था रहती है, सभी विभागों के इंतजामात रहते हैं। हम चाहते हैं कि मुहर्रम में भी हर बार की तरह इस बार भी और बेहतर इंतजामात हो, प्रशासन मुस्तैद रहे, पुलिस प्रशासन रहे और कई रोड जो लाइट वगैरह बंद रहते हैं वो सब हो जाए और डमरीकरण जो थोड़ा सा रोड खुदे हुए नंगे पैर लोग जाते हैं वो व्यवस्था हो जाए और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। बाकी तो सभी त्यौहार अच्छे से यहाँ मनाए जाते हैं भोपाल में और मैं माननीय कमिश्नर साहब का बड़ा आभारी हूँ कि हम लोगों को सुनते हैं, सुनकर हम लोग जो उनको सामने अपने रखते हैं, सुझाव रखते हैं या हम लोग जो भी मांग रखते हैं तो उसको अविलंब वो स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं। यही वजह है कि हम लोग आज सब यूनाइट होकर यहाँ आए थे और कमिश्नर साहब ने हम लोगों को सुनकर आश्वस्त किया और बताया है कि उससे पहले यहाँ पर एक इसी कैंपस में एक मीटिंग होना है। उस मीटिंग में जो ये प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। वो समस्त भोपाल के हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है सभी को यहाँ बुलाया गया। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का। चूंकि 26 या 27 तारीख से मुहर्रम का पवित्र महीना जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे नबी के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो हर वर्ष जो है यहाँ भोपाल में पारंपरिक तरीके से इमाम बाड़ों में मजालिस होती हैं, उसके अलावा ताज़िए और सवारियाँ रखी जाती हैं, अलम निकाले जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए थे और इससे पहले हमने कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन देके जो त्योहारों में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएं आयोजनकर्ताओं को होती हैं उनसे अवगत करा दिया है और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इनको ध्यान में रखते हुए इस पे हम इनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। क्या निराकरण क्या करवा? देखिए, एक तो जो अनुमतियां डाली जाती हैं यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो जुलूस के मार्ग हैं उस पर अव्यवस्थित ढंग से गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो जुलूस को निकलने में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से देखा जाता है कि विवाद की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और सफाई व्यवस्था को लेके हमने कलेक्टर साहब को दिया है कि जहाँ पे ये पंडाल लगते हैं, जहाँ ताजिए वगैरह रखे जाते हैं इमाम बाड़ों के आसपास, वहाँ पे सफाई व्यवस्था की बड़ी कमी देखी जाती है। और उसके अलावा जो जहाँ ताजिए ठंडे किए जाते हैं, जो 2 विसर्जन घाट हैं, वहाँ पे हमने मांग की है कि एक तो लाइट की व्यवस्था की जाए, रोशनी हो, और उसके अलावा वहाँ पे ताजियों को ठंडा करने के लिए या तो नावें हों या फिर जो मशीन है जिससे कि झांकियां वगैरह विसर्जित की जाती हैं, क्योंकि ताजिए भी बड़े होते हैं, तो वो वहाँ लगाई जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कोई गाइडलाइन दी है कि कितने फीट ताजिया होना चाहिए? कोई इस तरह की गाइडलाइन आई है आपके पास? गाइडलाइन तो है 10-12 फीट जो पूर्व में। अच्छा, इस संदर्भ में तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इस ताजिया अमूमन वही 10-12 फीट के ही होते हैं, 15 फीट तक।